दोस्तों, परसेंटेज के नए एपिसोड में कन्वर्जेंस क्लास में आपका स्वागत है। परसेंट के नए वीडियो पाने के लिए और विभिन्न सारा जो टॉपिक्स है इस पे नया वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। साथ ही साथ बेल बटन को दबा देंगे, जिससे कि कोई भी नया वीडियो हम यदि डालते हैं तो आपको मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम लोग। अभी यूट्यूब क्लास में हमारा परसेंट का टॉपिक चल रहा है, तो चलते हैं हम लोग परसेंट के नेक्स्ट टॉपिक में कुछ नए क्वेश्चन के साथ, कुछ नए तरीके के साथ। आज हम लोग परसेंट का एक नया टॉपिक देखेंगे, नया कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। परसेंट का ऑलरेडी आपने इससे पहले 2-3 वीडियो देख चुके हैं, तो ये सारा वीडियो ऑलरेडी रहता ही है हमारे यूट्यूब चैनल पे। यदि आप उसका बेसिक देखना चाहते हैं तो फिर से रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम लोग नया क्वेश्चन के साथ परसेंट पे फिर से कुछ नए क्वेश्चन को देखने के लिए। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, ये एक क्वेश्चन लेके हम आए हैं अभी। ये क्वेश्चन है कि यदि आय कर में 19% की वृद्धि हो जाए तो कुल आय 6% से घट जाता है, तो आयकर कितना था। हमको निकालना है कि जो कोई भी व्यक्ति जो इनकम करते हैं तो क्या होता है कि उसमें टैक्स पेएबल होता है, कुछ लिमिट है, उसके बाद टैक्स पेएबल होता है। तो जो टैक्स दे रहे हैं उस टैक्स में क्या हुआ, तो सरकार ने 19% की वृद्धि कर दिया। इसके कारण क्या हुआ, जब टैक्स बढ़ गया तो हमारा नेट जो ग्रॉस इनकम होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वो 6% से हमारा कम हो रहा है। तो पहले आयकर कितना था ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो पहले आयकर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि ये जो होता है टैक्स जो होता है हमारा, टैक्स जो होता है हमारा नेट इनकम का इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कुल आय का ग्रॉस इनकम जो होगा ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि टैक्स और इनकम का जो रेशियो आ जाएगा हमारा, वो कैसे आ जाएगा, तो टैक्स हमारा बढ़ा है कितना, टैक्स बढ़ा है 19% से, और कुल आय हमारा कितना घटा है 6% से। तो कुल आय है हमारा, ठीक है, तो इसका रेशियो हो गया हमारा 6/19। ये टैक्स बढ़ रहा था तो ये आ गया बाई में, और आय जो था हमारा वो चला गया अंश में। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ। ये इस रेशियो को जब कंपाइल करते हैं तो आय जो था हमारा, इस पे हमने कुछ टैक्स दिया, कर दिया, आय कर दिया, और कुछ हमारा कुल आय आया जो हमारे हाथ में आ गया। सैलरी में से टैक्स डिडक्शन के बाद ही आपको सैलरी मिल पाता है, तो कुल आय आ गया। तो हमारा कुल आय जो है वो कितना है रेशियो में 19 है, और टैक्स जो है हमारा रेशियो में कितना हो गया, टैक्स का रेशियो हो गया हमारा 6, यानी टोटल आय हमारा 19 और 6 जोड़ के कितना हो जाएगा, 25 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो टोटल 25 पे हमारा टैक्स कितना लग रहा है, 6 रुपया लग रहा है। इस रेशियो से हमको क्या प्राप्त हो गया, टोटल जो है हमारा वो 6 रुपया हमारा लग रहा है किस पे, टोटल 6 रुपया लग रहा है 25 रुपया के जो हमारा सैलरी बन रहा था या जो हमारा आय हो रहा था उस पे 6 रुपया टैक्स हो रहा है, और कुल आय जो हमको ग्रॉस पेमेंट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 19 रुपया मिल रहा है टैक्स डिडक्शन के बाद। तो कितना परसेंट टैक्स हो गया, तो हो गया 6/25 इंटू 100। जब भी हम परसेंट निकालते हैं तो कितना हो गया 24%। यानी यदि आयकर में 19% वृद्धि हो रहा था और कुल आय 6% हमारा कम हो रहा था, कुल आय जो था हमारा 6% कम हो रहा था आय में 19% वृद्धि होने के बाद, तो हमारा पहले जो आयकर था, जो शुरू में हम आयकर दे रहे थे वो कितना था। तो हम जानते हैं कि जो टैक्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नेट इनकम का कुल आय का। ठीक है, ये कुल आय का टैक्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या हो गया, टैक्स बाय कुल आय बराबर हो गया 6/19। ये आपस में रिवर्स कर जाएगा। अब आय जो है हमारा जितना हो रहा था उसी पे हम टैक्स देंगे। तो आय हो रहा था हमारा जितना, उस पे टैक्स देना है, तो हमको कुल हाथ में आ रहा था कितना 19, यहाँ से रेशियो उठा लिया हमने, तो कुल हाथ में हमारा आ रहा था 19। ठीक है, ये वाला 19, और
कर हम कितना दे रहे थे, 6 रेशियो दे रहे थे, यानी टोटल 25 रेशियो पे हम कर कितना दे रहे थे, 6 रेशियो दे रहे थे। तो 25 पे यदि 6 दे रहे हैं तो टोटल परसेंट कितना हो जाएगा, 6/25 इंटू 100 इज इक्वल टू 24% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग नए क्वेश्चन की तरफ और फिर से समझना चाहते हैं कि आगे क्या हो गया, कैसे और नया नया क्वेश्चन डाइवर्सन होता है, और अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। दोस्तों नया क्वेश्चन है हमारा कि यदि आयकर 5% बढ़ जाए तो कुल आय क्या होगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि पिछला क्वेश्चन जो था वो आयकर को 19% बढ़ाया जाता था, इससे जस्ट पीछे क्वेश्चन जो था सिमिलर देखने में लग रहा है, लेकिन उसको 19% बढ़ाया जा रहा था। अब ये क्या कह रहा है कि आयकर को 5% बढ़ा दिया गया। तो यहाँ पे क्या होता है, आयकर जितना बढ़ेगा, यहाँ पे आयकर जितना बढ़ेगा उतना ही हमारा इनकम कम होगा। आयकर को सिर्फ 5% बढ़ा देते हैं तो हमारा आयकर जो है ना, मान लीजिए कि 20% था, ये भाई से वर्षा हो जाएगा। आयकर जितना बढ़ेगा उतना ही कुल आय हमारा घटेगा, आय घटेगा। एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं हम लोग कि एग्जांपल हो गया हमारा कि यदि 20% पहले से आयकर था, अब 5%, तो नेट ग्रॉस इनकम हमारा कितना हो रहा था, 80% हो रहा था। 100% हमारा इनकम था, उसमें टैक्स यदि हम ले लेते थे 20%, तो हमारा नेट इनकम या ग्रॉस इनकम जो होता है वो हो जाता था 80%। अब आयकर 5% से बढ़ गया, तो 5% से बढ़ गया यानी 20 का 25% यदि हो जाता है आयकर, तो हमारा सैलरी बन के आता है कितना, 75%। यानी ये आय में जितना, आयकर में जितना प्रतिशत वृद्धि होगा उतना ही आपको आय में, कुल आय में कमी आ जाएगा। ये एक दूसरे के भाई से वर्षा होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और पुराना क्वेश्चन जो था आयकर, जस्ट इससे पीछे जो क्वेश्चन देखे हैं उसमें ये था कि आयकर को 19% से बढ़ा दिया जाए। तो उसमें आयकर बढ़ाया जा रहा था तो 5 को 19% से बढ़ाया जा रहा था, ना कि 100 को। तो दोनों क्वेश्चन दिखने में सिमिलर है लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। चलते हैं हम लोग नए क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों आपसे एक और बात कहनी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करते रहें कैसा लगा, क्या फीडबैक है, क्या एरर है। ये इसके आधार पे हम लोग जो है ना नए नए वीडियो और नए नए क्वेश्चंस आपको प्राप्त कराते रहेंगे, और इससे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है जनरल कॉम्पिटिटिव का ढेर सारा क्वेश्चन मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि यदि कोई स्टूडेंट 25% अंक प्राप्त करता है तो 210 अंक से वो फेल कर जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। लेकिन उसी परीक्षा में कोई दूसरा छात्र 55% अंक प्राप्त करता है तो वह उत्तीर्णता से 240 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो ऐसी स्थिति में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक क्या चाहिए, कितना होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये कैसे आएगा। ठीक है, अब जब स्टूडेंट को मिल रहा है हमारा 25%, तो इसको और कितना चाहिए, प्लस 210 चाहिए, किसके लिए, पास करने के लिए। ठीक है, अब जब स्टूडेंट को मिल रहा है 55% अंक, तो इसको कितना मिल रहा है, कितना ज्यादा मिल रहा है, 240, यानी इसमें से 240 कम भी रहता तो ये पास कर जाता। यानी पासिंग के लिए दोनों परसेंटेज का डिफरेंस क्या है हमारा, दोनों परसेंटेज का डिफरेंस है 30% का, और अंक का डिफरेंस कितना हो गया, अंक का डिफरेंस हो गया 450 का। ठीक है, इसमें 210 अंक जोड़ना पड़ रहा था, इसमें 240 अंक घटाना पड़ रहा था, इसलिए क्या हो गया, तो इसमें 210 अंक कम पड़ रहा है, इसमें 240 अंक ज्यादा पड़ रहा था। यानी 25% से 210 अंक ज्यादा, और यहाँ के बीच का जो गैप्स आ गया हमारा वो कितना आ गया, 450 का आ गया। तो इससे कितना हो गया, 1% का मतलब क्या हो गया हमारा, 1% का मतलब हो गया 450 को कैंसिल आउट कीजिए 30 से, तो कितना हो गया 15। अब
15 अंक चाहिए इस स्टूडेंट को, 15 अंक हो गया इसका 1%। अब देखते हैं जब ये 25% अंक प्राप्त करता था तो कितना से फेल कर रहा था, 240 अंक कम हो जा रहा था, इसको इतना से 210 अंक कम हो जा रहा था, 210 से फेल कर रहा था। तो अरे बाप रे, तो 210 अंक इसको फेल हो जा रहा था जब इसको मिल रहा था 25%। ठीक है, तो 210 अंक हमारा कितना परसेंट हो जाएगा, तो 210 अंक हो जाएगा 210 बाई 15। 1% का मतलब है हमारा 15। तो 15 से काटिए, कितना हो गया, 14%। यानी इसको 25% में कितना कितना परसेंट कम मिल रहा था, 14% कम मिल रहा था। तो ये पासिंग परसेंटेज क्या हो गया हमारा, पासिंग परसेंटेज क्या हो गया, पासिंग परसेंटेज हो गया हमारा 25 प्लस में 14, यानी कितना हो गया 39%। यदि इसमें अंक पूछता कि कितना चाहिए तो हम इसका क्या करते, 25% निकाल देते। यदि पूछ रहा होता इसी क्वेश्चन में कि अंक कितना चाहिए तो अंक हो जाता हमारा 1% हमारा है आया हुआ कितना 15, तो 25% कितना आ जाता, 25% आ जाता हमारा 375। 25 गुना 15 कर देंगे 375 आ जाएगा। ठीक है, तो 375 25% हो गया। अब ये घट किससे रहा था, 210 अंक से कम हो रहा था पास होने के लिए, तो पास मार्क हो जाता हमारा कितना 375 प्लस में 210, यानी हो गया हमारा कितना 8, 585 अंक चाहिए था पास होने के लिए। और परसेंटेज में यदि पूछ रहा होगा तो हमारा हो जाएगा 39% पास होने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से भी, इस तरह से लीड लेने में थोड़ा सा टाइम का सेविंग होता है, थोड़ा सा समय बच जाता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और जब भी आप हमारे चैनल को व्यू करते हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है, इसलिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इस पे बेसिक आर्मी से लेकर के सीजीएल लेवल तक का सारा जनरल कॉम्पिटिटिव मैथ रीजनिंग आपको कंटिन्यूअसली दिया जाएगा। और फर्दर हम लोग जीके और इंग्लिश भी डालेंगे। पहले मैथ रीजनिंग का टॉपिक खत्म करते हैं। और ये परसेंटेज का रेगुलर टॉपिक चलेगा। रेगुलर कहने का मतलब हुआ कि कंटिन्यूअस आपको परसेंटेज का नंबर ऑफ टाइप्स जो होगा वो सारा क्वेश्चन हम बताएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लें, जिससे क्या होगा कि आपको जब भी हम नया वीडियो डालेंगे आपको तुरंत मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों सवाल कह रहा है कि किसी कमरे में यदि दो तरह का जानवर है, जिसमें से पहले तरह का जानवर 7 बिस्किट खाता है तथा दूसरे तरह का जानवर 9 बिस्किट खाता है। यदि कुल 355 बिस्किट खत्म हो तथा दोनों तरह के जानवर की संख्या 45 हो तो पहले तरह का जो जानवर है वो कितना है और दूसरे तरह का जो जानवर है वो कितना है। तो इसमें ये नहीं पता हमको निकालना क्या है कि पहले तरह का जानवर कितना है और दूसरे तरह का। सवाल कह रहा है हमारा क्या कि एक कमरा में दो तरह के जानवर को हमने क्या किया तो बंद कर दिया। अब बंद कर दिया तो कुछ ना कुछ तो खाएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ ना कुछ तो खाएगा। तो वो क्या खा रहा है, हमारा बिस्किट खा रहा है। तो दोस्तों हमारा जो ये सवाल है, जो दो तरह का जानवर है किसी एक कमरे में, एक जानवर जो है वो खा रहा है हमारा कितना बिस्किट 7 और दूसरा खा रहा है 9, और टोटल जानवर जो कमरे में है वो है 45। ठीक है दोस्तों, तो ये जो 45 है ये टोटल हमारा क्या है 45 जानवर है। ठीक है, टोटल जो है हमारा वो 45 है। अब इसमें से एक जानवर जो है, पहला जानवर जो है हमारा फर्स्ट वाला, वो जो है खा रहा है कितना 7, और दूसरा जानवर जो है हमारा सेकेंड वाला वो खा रहा है हमारा 9। तो 9 को हम लोग ऐसे तो लिख सकते हैं 7 + 2, यानी दोनों जानवर जो है 7 बिस्किट तो खा ही रहा है। दोनों जानवर 7 बिस्किट खा रहा है और टोटल जो जानवर का संख्या है वो कितना है हमारा 45 है। तो दोनों यदि 7 खा रहा है तो 45 जानवर मिलके 7 खा करके कितना टोटल बिस्किट खा ले। 7 तो टोटल खा रहा है, इसलिए 45 का 45 जो है 7 बिस्किट खाएगा तो ये टोटल कितना खा लेगा
315 बिस्किट खा लेगा, दोनों को गुना कर लेंगे। 7 5 जा 35 एंड 7 4 जा 28 3 31 हो गया। तो 315 बिस्किट ये हो गया कि दोनों जानवर मिलके भी खा लेगा, और ये जो 7 तो जो था वो हमने कंसीडर कर लिया है, ठीक है। 7 जो था हमारा वो तो हमने कंसीडर कर लिया है, ये 7 हमने खत्म कर लिया। अब जो एक्स्ट्रा बिस्किट बच रहा है वो ये 2 यूनिट करके जो खा रहा था इसके लिए बच रहा है। टोटल बिस्किट हमारा कितना था? टोटल बिस्किट हमारा था 355, ठीक है। तो 355 बिस्किट में से हमने 315 को घटा दिया, 315 हमने घटा दिया तो बचा कितना हमारा 40। अब 40 बिस्किट जो है, जो ये 2 एक्स्ट्रा खा रहा है वही खाया होगा, क्योंकि साथ साथ करके तो टोटल खाया, तो 2 एक्स्ट्रा खाने वाला ये 40 बिस्किट खाया होगा। 45 जानवर साथ साथ करके खा लिया और एक्स्ट्रा खाने वाला ये 40 खाया, तो एक्स्ट्रा खाने वाला जो ये सेकेंड टाइप का जो जानवर था वो कितना हो गया? 40/2 यानी 20 हो गया। तो सेकेंड टाइप का जानवर यदि 20 है तो फर्स्ट टाइप का जानवर कितना हो जाएगा? सेकेंड टाइप का यदि 20 है, टोटल जानवर हमारा 45 है, तो फर्स्ट टाइप का हमारा कितना हो जाएगा? 25 जानवर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को हैंडल आउट करेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो में, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करेंगे, और नेक्स्ट शेड्यूल क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। और चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाए रहेंगे, तो जब भी हम नया वीडियो डालेंगे आपको ऑटोमेटिक मिलता रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। अब हमारा जो नया क्वेश्चन है, कह रहा है यदि किसी गांव की जनसंख्या 9600 से बढ़कर 10,272 हो जाता है, जबकि पुरुष की जनसंख्या 8% और महिला की जनसंख्या 5% बढ़े। अब जनसंख्या में तो पुरुष महिला दोनों होंगे, तो पुरुष की जनसंख्या यदि 8% और महिला की जनसंख्या यदि 5% बढ़े, तो कुल गांव की जनसंख्या जो 9600 था वो 10,272 हो जाता है। टोटल हमारा जनसंख्या कितना था? 9600 था, और ये बढ़ के हमारा कितना हो जाता है? ये 10,272 हो जाता है, ठीक है। तो 10,272 और 9600 में कितना का गैप हो गया सर दोस्तों? तो 672 का गैप हो गया, ठीक है। 10,272 और 9600 में जो है कितना का गैप हो गया? 672 का गैप हो गया। अब ये जो हमारा टोटल जनसंख्या जो था वो कितना था हमारा? 9600 था टोटल जनसंख्या। अभी सेम क्वेश्चन हमने देखा है, सेम टू सेम पैटर्न पे चला जाएगा, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन देखे थे सेम टू सेम उसी पैटर्न पे चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या था हमारा? मेल जो था वो 8% बढ़ रहा था, और फीमेल जो था हमारा क्या बढ़ रहा था? 5% बढ़ रहा था। मेल को 8% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 + 3 लिख सकते हैं, 3% लिख सकते हैं। अब 5% इधर मेल भी बढ़ रहा है और 5% फीमेल भी बढ़ रहा है, यानी टोटल जो 9600 है इसका हमको क्या है? 5% दोनों बढ़ रहा है, मेल भी और फीमेल भी। इसका पहले 5% निकाल देंगे, तो 500 में से कितना घटाएंगे? 96 को 5 से गुना करना है, तो 500 में से आप घटा देंगे 20, तो कितना हो गया? 480। ये जो हो गया हमारा 480। 480 दोनों मेल फीमेल मिलके बढ़ता है, और एक्स्ट्रा जो मेल हमारा 3% बढ़ रहा है वो कितना हो गया? 672 जो टोटल बढ़ रहा था उसमें से 480 दोनों मिलके बढ़ रहा है, एक 5% बढ़ रहा था वो और एक ये, तो कितना हो गया? 192। ये 192 जो हुआ यही हमारा 3% हो गया। तो 1% बराबर ये किसका 3% हो गया? मेल का 3% हो गया, ठीक है। तो 1% इक्वल हो गया हमारा कितना? 192/3 इक्वल्स हो गया हमारा 64। तो ये 64 जो है हमारा 1% है मेल का, तो पहले मेल कितना रहा होगा? 1% मेल का 64 है, तो 100% मेल का 64 100 रहा होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा आज का परसेंटेज का क्लास। और दोस्तों आपको फिर से एक बार याद दिलाना चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे परसेंट पे ही। अभी
अभी 2-4 दिन हम लोग परसेंट पे ही वीडियो देखेंगे। पहले ये चैप्टर का सब टाइप्स खत्म हो जाएगा, देन एंड देयर हम लोग नए चीज़ में चलेंगे, वर्क एंड टाइम या रेशियो किसी में चलेंगे। ठीक है दोस्तों? तो अभी परसेंट के इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए जो दूसरे दोस्तों को भी लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों? मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट परसेंट के वीडियो में फिर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग कन्वर्जेंस क्लास वीडियो।